हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ग्रेट बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर का एक मनोरम एक्सप्लोरेशन है, जो हमारे कार्यों और इंटरैक्शंस को आकार देने वाली छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करता है। यह किताब स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए एक ज्ञानवर्धक मार्गदर्शिका है, और यह रीडर्स को गहरे संबंध बनाने और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। अभी पिया रहे और मजबूती से आगे बढ़े। क्या आप भी कभी कभी दूसरों के व्यवहार से आहत होते हैं? आप चकित होते हैं और कारणों की खोज करते हैं। कारण कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं और हमें भ्रम और हताशा की ओर ले जाते हैं। क्या आप उपरोक्त स्थिति में रहे हैं? यदि आप कभी इसमें थे, तो कारणों की तलाश यहीं समाप्त होती है। आज हम बात करेंगे किताब जिसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इस किताब में आप 18 जीवन को बदलने वाली नियमों को जानेंगे, जो मानव प्रकृति को समझने में आपकी मदद करेंगे कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं और कैसे सतर्क रहते हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कैसा बर्ताव किया जाए और क्या कदम उठाया जाए। दूसरे शब्दों में, हम इसे बहुत ही प्रेरणादायक और आनंद से भरा पाएंगे। ये कहना भी सही होगा कि इस किताब की यह समरी सभी लोगों के लिए है। रॉबर्ट ग्रीन 5 अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताबों के लेखक हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर उनकी पहली किताब थी, जिसकी उनके राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवादों का सामना करना पड़ा। तो चलिए फिर मानव प्रकृति के 18 नियमों को विस्तार से समझते हैं। 1, तर्कहीनता का नियम। पहला कानून फैसला लेने के हमारे भावनात्मक लगाव को बताता है। दुनिया को तर्क के लेंस से देखने के बदले हमारा ध्यान खींचने वाली परेशानी की बेचैनी दिखाने के लिए हम भावनाओं की तरफ झुकते हैं। दुर्भाग्य से यह ऐसी चीज है जो विरासत में नहीं मिलती है। मानसिकता को ही ऐसा बनाया जा सकता है जिससे सबसे ज्यादा असर पाया जा सके। आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी भावनाएं आप पर कितनी गहराई से हावी होती हैं। तर्क में इसके असर को कम करने की क्षमता है, प्रतिक्रिया करने के बजाय सोचने की, जो असल में हो रहा है उसके लिए दिमाग को खोलने की, बिल्कुल उससे उल्टा जैसा आप महसूस करते हैं। यह सहज रूप में नहीं आता है। यह वो शक्ति है जो हमें बढ़ानी पड़ती है। तर्क के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए 3 कदम हैं। चरण 1, पूर्वाग्रहों को पहचाने। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। पुष्टि पूर्वाग्रह, दृढ़ विश्वास पूर्वाग्रह, उपस्थिति पूर्वाग्रह, समूह पूर्वाग्रह, दोष पूर्वाग्रह और श्रेष्ठता पूर्वाग्रह। चरण 2, भड़काने वाले कारकों से सावधान रहें। बचपन के ट्रिगर पॉइंट्स। बचकानी जल्दबाजी और कैरेक्टर एक्शन से बाहर देखो। अचानक आने वाले फायदे और नुकसान। निराशावाद या आशावाद के साथ इनका मुकाबला करें। हम लक के रोल को कम आंकते हैं। बढ़ता हुआ दबाव। लोग दबाव में आकर अलग तरह से काम करते हैं। उत्तेजित करने वाले लोग। जो लोग आप में बहुत ज्यादा भावनाओं को जगाते हैं, उनसे दूर रहे। ग्रुप का असर। बड़े ग्रुप से सावधान रहें और अपने खुद के बारे में सोचने की शक्ति को दबाकर रखें। चरण 3, तर्क संगत स्व को बाहर लाने की रणनीतियां। खुद को ठीक से समझे, अपनी भावनाओं की जड़ तक जांच करें। जहां से वो शुरू हुए हैं वहां तक झांक कर देखें। अपना प्रतिक्रिया समय बढ़ाएं। खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करें। लोगों को वैसे समझे जैसे वो है। भावनात्मक बिंदु से बचे। सोच और भावनाओं का संतुलन बनाएं। संदेह और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाएं। तर्क से प्यार करें। खुद को ऐसे तैयार करने से शांति और स्पष्टता मिलेगी। 2, अहंकार का नियम। ये तो मानना पड़ेगा कि हम सब आत्ममुग्ध तो है, कम से कम कुछ हद तक। अपना प्लान बताते हुए लोगों की रुकावट को कम करने के लिए आप खुद की तारीफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले हमला बोल देते हैं और आपको अपने नाटक में खींचते हैं। ऐसे लोगों के छुपे हुए इरादों से सावधान रहें। आत्ममुग्ध स्पेक्ट्रम। हमें अपने खुद के स्वभाव के लिए सच्चा होना चाहिए और उसे नकारना नहीं चाहिए। हम सब आत्ममुग्ध हैं। हमें अपनी सहानुभूति खुद बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें 4 स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। सहानुभूतिपूर्ण रवैया। आप शुरुआत कर सकते हैं ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते हैं। दूसरे लोगों के नजरिए को जानने के लिए उत्सुक रहना सीखें। अंतरंग सहानुभूति। मूड्स पर ध्यान दें, जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन से चलते हैं। लोगों की तरह बर्ताव करने से भी सहानुभूति मिल सकती है। विश्लेषणात्मक सहानुभूति।
जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं, उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें और उनके माँ बाप और भाई बहन से रिश्तों के बारे में जानें। सहानुभूतिपूर्ण कौशल। इस कौशल के लिए एक बात याद रखनी है, जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे, उतना ही आप बेहतर होंगे। और जितने तरह के लोगों से आप मिलेंगे, आपका कौशल उतना है बहुमुखी बनेगा। 3 भूमिका निभाने का नियम। आपको यह बताने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग नकाब पहनते हैं। हालांकि वो अक्सर अपने असली इरादों को अपने चेहरे की अभिव्यक्ति, शरीर मुद्रा, घबराहट, इशारों जैसी चीजों से दिखाते हैं। इन असुरक्षा का पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। छाप प्रबंधन की कला। आत्मविश्वास बढ़ाए, मुस्कुराए और जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी तरह बने। सीखे कि खुद को सही इमोशनल मूड में कैसे डालना है। खुद को लोगों के स्टाइल और टेस्ट के मुताबिक ढल ले। अपनी पहली अपीयरेंस पर ज्यादा ध्यान दें। अपने दिखावे का पता चलने ना दें। खुद को प्रगतिशील, सहनशील और खुले दिमाग वाला दिखाए। 4 बाध्यकारी व्यवहार। असल में लोगों के किरदार को समझना मुश्किल है। इसको अगर सही से समझेंगे तो लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही राग अलापते रहेंगे। आपको इसे अपने दिमाग में सहन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना पड़ेगा जो ताकत और साहस दिखाते हैं। अपने नेगेटिव पैटर्न से सावधान रहने से आप बुरे लोगों से दूर रहेंगे। अगर आप इसका पालन करेंगे तो ये नियम आपको बेहतर बनाएगा। लोगों को जोड़ने और उनके साथ काम करने के लिए चुनते वक्त उनकी प्रतिष्ठा या जो इमेज वो दिखाना चाहते हैं उससे मोहित ना हो, बल्कि खुद को उनकी गहराई तक देखने के लिए ट्रेन करे और उनका चरित्र देखे। उनकी मुसीबत से निपटने, लोगों के साथ काम करने, उनके धैर्य और सीखने की क्षमता को समझे। मजबूत चरित्र का एक आदमी सोने की तरह है, दुर्लभ पर अमूल्य। वो खुद को अनुकूल बनाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। 5 लोभ का नियम। ये अजीब है पर सच है। ये दिखाता है कि इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई चीज को पाने के लिए क्यों झुकता है। आप इस गति को अपने आसपास एक रहस्यमयी आभा बनाने और उस स्थिति का फायदा ले सकते हैं। यह एक रोल मॉडल बनने और इज्जत पाने का एक बेहतर तरीका है। लोग अनजानी चीजों को जानना बेहद पसंद करते हैं और इन नियमों से खेलने से आपको फायदा मिल सकता है। हाजिरी और गैर हाजिरी का हम पर गहरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा हाजिर होना घुटन बनता है और थोड़ी गैर हाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाता है। हम हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अपने आसपास थोड़ा रहस्य बनाएं, रणनीतिक अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी वापसी चाहे और आप जैसा बनना चाहें। लोगों को दिखाए कि वो जिंदगी में क्या खो रहे हैं और उन्हें क्या करना है, और वो उस चाहत से दीवाने हो जाएंगे। 6 अदूरदर्शिता का नियम। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बनाए रखना बहुत ज्यादा हो जाता है। वो हाल ही की प्रवृत्तियों, ओपिनियन से आकर्षित होते हैं। ये लोग जो अपने नाक के आगे नहीं देख पाते हैं, अक्सर कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे और ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके लक्ष्य लॉन्ग टर्म हो। यह आपके स्वभाव में है कि आप सबसे ज्यादा अपने वर्तमान में सुनी और देखी हुई चीजों से प्रभावित होते हैं। लेटेस्ट खबरों, आसपास के लोग के राय और कार्यों से, जो सबसे ज्यादा नाटकीय होते हैं। लोगों को उनके नजरिए से परखना सीखे। ऐसे लोगों से बचे जो अपने कार्य के परिणाम ना देख सके। वो आपको इस ऊर्जा से प्रभावित कर देंगे। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से कभी नजर न हटाएं। एक अच्छे नजरिए से आप में हर उद्देश्य तक पहुंचने का धैर्य और स्पष्टता होगी। अदूरदर्शिता के 4 साइंस और उससे बाहर निकलने की रणनीतियां। अनायास नतीजे। हर ग्रुप या टीम में कम से कम एक आदमी को किसी भी रणनीति के हर संभावित नतीजे को संभालने का इंचार्ज बनाएं। कोशिश करें किसी विवेकपूर्ण दिमाग वाले इंसान को। सामरिक नरक। आप खुद को बहुत से संघर्ष या लड़ाइयों में उलझा पाएंगे। आपने अपने दीर्घकालिक विजन को खो दिया है जिसके लिए आप असल में लड़ रहे हैं। उसकी जगह ये आपके अहंकार को बढ़ावा देने और खुद को सही साबित करने का सवाल बन गया है। एक ही समाधान है कि इन लड़ाइयों से निकल जाना, खासकर कि अगर यह अक्सर होती है। अपने कार्य से जीतो, ना कि अपने शब्दों से। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचना शुरू करें। अपनी जिंदगी में वैल्यूज और प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज की एक सीढ़ी बनाएं। खुद को यह याद दिलाते हुए कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। टिकर टेप फीवर। जब हम किसी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना करते हैं तो हमें चीजों को धीमा करने और कदम पीछे लेने की कोशिश करनी चाहिए।
कदम बढ़ाने से पहले 1 या 2 दिन का इंतजार करें और इन परेशानी का सामना करते वक्त हमें यह साफ तौर पर पता होना चाहिए कि हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है और उन्हें कैसे पाना है। लॉस्ट इन ट्रिविया। आप अपने काम के मुश्किल होने से परेशान हो जाते हैं। आप सबसे ऊपर होना चाहते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से काबू कर सकें, पर आप जानकारी में डूब रहे हैं। आपको मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम की जरूरत है जो प्राथमिकताएं और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित हों। आखिर में आपको क्या पाना है, ये पता होना आपकी बेकार में से जरूरत की चीजें निकालने में आपकी मदद करेगा। 7, रक्षात्मकता का नियम ये कहने की जरूरत नहीं है कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वो भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें उनके नजरिए को बदलने के लिए उकसाना होगा, बिना उनको नाराज किए। अगर आपको तेजी से अपने लक्ष्यों को पाना है तो आपको रचनात्मक बनना होगा। अपने अच्छे इरादों को समझाएं और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपने राय और पैटर्न के काबू में हैं। जिंदगी मुश्किल और लोग प्रतिस्पर्धी हैं। हमें अपनी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम यह भी महसूस करना चाहते हैं कि हम आजाद हैं और अपना काम खुद करते हैं। इसलिए जब लोग हमें बदलना चाहते हैं तो हम डिफेंसिव और प्रतिरोधी हो जाते हैं। इसलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लोगों पर उनकी मान्यताओं के लिए कभी हमला ना बोले और उनकी समझदारी और अच्छाई के लिए उन्हें असुरक्षित महसूस ना कराएं। अपने जिद्दी स्वभाव को काबू करना सीखें और अपने दिमाग को डिफेंसिव और क्लोज पोजीशन से आजाद करना होगा ताकि आपकी रचनात्मक शक्ति जागरूक हो सके। 8, आत्म तोड़फोड़ का नियम। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही दिखाते हैं। खुद को पूरी तरह नकारात्मकता और डर तक सीमित करके जिन भी लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं वो आपकी आदत को भांप लेंगे। ऐसा रवैया आपकी सफलता के मौकों को कम करेगा। सुनने में ये थोड़ा घिसा पिटा लगेगा, पर सकारात्मक रवैया ही आपके और सफलता के बीच खड़ा है। ऐसे मानसिकता को बढ़ाना ही आपको हर चीज में से श्रेष्ठ पाने में मदद कर सकता है और वहां भी आप अवसर ढूंढ सकते हैं जहां लोगों को जाल दिखता है। हम सबका दुनिया को देखने, चीजों को समझने और आसपास के लोगों के कार्य को समझने का एक अलग नजरिया है। ये हमारा रवैया है और इसी की वजह से हमारी जिंदगी में हमारे साथ सब कुछ होता है। अगर हमारा रवैया डरने वाला है तो हम हर चीज में नकारात्मकता ही देखते हैं। हम खुद को मौके लेने से रोकते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अपना करियर और रिश्ते खराब कर देते हैं अनजाने में ऐसे हालात बनाकर जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हालांकि इंसान का स्वभाव लचीला है। अपने रवैये को थोड़ा और सकारात्मक, खुला और लोगों को झेलने वाला बनाकर हम अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम नए अवसर बना सकते हैं और लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। 9, दमन का नियम। लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो दिखाते हैं। अपने दिल के अंधेरे को छुपाने की कोशिश करना उनके स्वभाव में है। कुल मिलाकर अज्ञानता को समझने से पहले किसी को भी पहले अपनी डार्क साइड को देख लेना चाहिए। अपनी इस पेचीदा साइड को समझ लेने से आप एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं। इस कार्य का लोगों को आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल है। ये डार्क साइड आपके बर्ताव में झलकती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। पर अच्छाई के इशारों को समझना सीखें इससे पहले कि वो जहरीले बन जाए। डार्क साइड को अपनी व्यक्तित्व में मिलाकर आप पूरे इंसान बनेंगे। 10, ईर्ष्या, एनवी का नियम। आज का समाज पोजीशन, स्टेटस और अचीवमेंट के लिए संघर्ष करने का साथ देता है। हालांकि यह जिद्दीपन को बढ़ाता है जो जलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरे की सफलता की नकल करने की उम्मीद करते हैं, पर सब नहीं। खुद की दूसरों से तुलना सिर्फ आपकी ही वैल्यू को कम करती है और समाज में आपकी पोजीशन को खतरे में डालती है। याद रहे, कार्य शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। हम इंसान दूसरे से खुद की तुलना जरूर करते हैं। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और ये नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है उसमें क्या फर्क है। हम में से कुछ के लिए ये अपने काम के जरिए बेहतर बनने का इशारा होता है। बाकियों के लिए ये गहरी जलन का कारण बन सकता है और ये भावनाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। खुद से ध्यान हटाकर जलन को खत्म करना सीखें। अपनी वर्थ को बढ़ाए ना कि तुलना करें। 11, भव्यता का नियम।
हर तरह से इंसानों में बहुत सी चीजों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें हमारी सफलता का लालच भी आता है, जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर यह ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं, जो असली सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम बेहतर बनने की कोशिश में असलियत खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका रवैया, आपका योगदान और दूसरे लोगों की जिंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारी बड़े होने की सोच को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देती है। हम किस्मत की भूमिका और दूसरे लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसीलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती है। हमें खुद में से ये दूसरों से बड़े होने की सोच को कम करना होगा और हमारी सीमाओं के अंदर की असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावनाओं को अपने काम, उपलब्धियां और समाज के योगदान से जोड़कर रखें। वेलम, लिंग कठोरता का नियम सच में औरत और आदमियों को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करने जितना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और यह समझना होगा कि ये आपकी सोच पर कैसा असर डालता है और आपको दिन प्रतिदिन की मतभेद में मजबूत और अनुमानित बनाता है। औरत और आदमियों की इस ऊर्जा के निशानों को मिटाकर आप दुनिया के सामने अपना प्रमाणित वर्जन रखते हैं। आसान शब्दों में, जेंडर रोल प्ले करने के लालच से बचकर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हम सब में औरत और आदमियों की खासियतें होती हैं। कुछ आनुवांशिक होती हैं और कुछ दूसरे लिंग के माता पिता से आती हैं। पर समाज में एक पहचान पाने के लिए हम इन खासियतों को बदलते रहते हैं। औरत और आदमी की भूमिका को पहचान कर जो हमसे उम्मीद की जाती है और हम इसकी कीमत चुकाते हैं, हम अपने चरित्र को खो देते हैं। आपको इन खोई हुई खासियतों का पता होना चाहिए और उनसे फिर से जुड़ना चाहिए, ताकि रचनात्मक शक्तियां बन सकें। 13, लक्ष्यहीनता, एमलेसनेस का नियम। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण नहीं होता है, पर ज्यादातर यही होता है। शॉर्ट टर्म मानसिकता से हम डर का सामना करते हैं, जो दीर्घकालिक में हमें परेशान कर सकता है। इसीलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नजरिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हम इंसानों को अपने सचेत फैसले पर निर्भर रहना पड़ता है। जब जिंदगी में करियर पाथ और अपनी असफलताओं को संभालने की बात आती है, तो हम जो भी श्रेष्ठ कर सकते हैं वो करते हैं। पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाना और इस जानकारी को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना। यहां तक कि हमारी डाउट और असफलताओं का भी एक उद्देश्य होता है, हमें मजबूत करना। इस ऊर्जा और दिशा के साथ हमारे कार्य को कमाल की ताकत मिलती है। 14, अनुरूपता का नियम। लोग खुद का आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होने का प्रभाव देना चाहते हैं। बुराई के डर से भीड़ की नकल करते हैं। इस ग्रुप मानसिकता से हम जितना दूर हटना चाहते हैं, उतना ही हमारी जिंदगी में वापसी का कोई बिंदु नहीं बचता। ऐसा करने में हम अपनी विशिष्टता खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे चरित्र की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग जो भी करते हैं या कहते हैं उसकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सामाजिक शख्सियत हम जो हैं उसे हावी करती है। दूसरों को इतना सुनने से हम धीरे धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की शक्ति को खोने लगते हैं। इसका हल है कि आत्म जागरूकता को बढ़ाए। इस समाज के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं, जो दूसरों के साथ फिट और कॉर्पोरेट कर सकता है, साथ ही अपनी आजादी और तर्क को बनाए रख सकता है। 15, चंचलता का नियम। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं, तो कठोर इलाज के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे, वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर आपका ताज छीन लेने का। इसका हाल यह है कि अपने जमीन से जुड़े रहे और इन हमलों का सामना करें। इस प्रक्रिया में आपके अधिकार पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस पूछताछ का विषय बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले को लोगों की मदद करनी चाहिए,
खुद को एक सही नेता दिखाने के लिए। अनुभवी नेता इस कला का अभ्यास करते हैं क्योंकि वो इसके साइड इफेक्ट्स जानते हैं। हालांकि नेतृत्व का स्टाइल वक्त के साथ बदल गया है। एक चीज वही है, सत्ता में रहने वालों के लिए लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहते हैं। वो नेतृत्व करना चाहते हैं पर आजाद भी महसूस करना चाहते हैं। बिना बलिदान दिए वो सुरक्षित रहना और सफलता का मजा लेना चाहते हैं। जब आप एक ग्रुप के नेता होते हैं तो लोग आपको लगातार उस पल उकसाते हैं जब आप कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। यह ना सोचे कि उनकी वफादारी पाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब है उनके बराबर या उनका दोस्त होना। लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे। अपने इरादों के लिए रहस्यमय बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको नेतृत्व करना है तो इस कला की महारत हासिल करें। एक बार अपने लोगों का भरोसा पा लिए तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। 16 आक्रामकता का नियम। दुनिया को आपकी ऊर्जा की जरूरत है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की। वो अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उनके बड़े होने का दावा करके अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ डील करने के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। अगर आप इन आक्रामक मूव्स के ऑब्जर्वर बने रहे तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीजें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। आक्रामक ऊर्जा बुरी नहीं है। अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो अस्थायी असफलताओं के बावजूद ये आपको बांधे और दृढ़ निश्चयी रखती है। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं, पर इस नकाब के नीचे वो बेहद चिड़चिड़ाहट का सामना कर रहे हैं। आपको लोगों की असंतुष्ट आक्रामक इच्छाओं को देखना चाहिए। वो आपको भावनात्मक, आक्रामक और सोचने न देने पर निर्भर करते हैं। उनको यह ताकत ना दे। जब बात आपके आक्रामक ऊर्जा की आए तो आप इसे काबू करना और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना सीखें। खुद के लिए खड़ा होना, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पहचानना। 17वीं जेनरेशनल मायोपिया का नियम। जनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यूज और एजेंडा बनाती है। वो अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से हम इसे अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम रचनात्मक के मामले में खुद को रोक रहे हैं, बिना इन अवधारणाओं पर शक किए। आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज्यादा बताती है कि आप क्या हैं। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनना चाहती है। आपका काम है ये समझने कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो वो नए ट्रेंड सेट करेगा जिसकी आपकी पीढ़ी को भूख है। 18 मृत्यु का इनकार का नियम। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन मौत हम सब पर हंसती है और ये सच है। इसके होने की अप्रत्याशितता का पता होना सच में एक दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। ये आपका एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है, जिससे आपके डेली के कामों को फ्यूल मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना भी परिणाम जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम में से ज्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके जिंदगी जीते हैं, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिंदगी की कमी का एहसास हमें हमारी सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और लक्ष्यों की तात्कालिकता का एहसास कराता है। इससे हमें सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी मिलती है कि इस छोटी जिंदगी में क्या असल में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सबको एक जैसा समझकर देखना चाहिए। कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है।